रानी शारंधा पार्ट 3 और 4। राजा चंपत राय बड़े प्रतिभाशाली पुरुष थे। सारी बुंदेला जाति उनके नाम पर जान देती थी और उनके प्रभुत्व को मानती थी। गद्दी पर बैठते ही उन्होंने मुग़ल बादशाहों को कर देना बंद कर दिया और वे अपने बाहुबल से राज्य विस्तार करने लगे। मुसलमानों की सेनाएं बार बार उन पर हमले करती थी पर हार कर लौट जाती थी। यही समय था जब अनिरुद्ध ने शारंधा का चंपत राय से विवाह कर दिया। शारंधा ने मुँह मांगी मुराद पाई। उसकी यह अभिलाषा कि मेरा पति बुंदेला जाति का कुल तिलक हो पूरी हुई। यद्यपि राजा के रनिवास में 5 रानियां थीं, मगर उन्हें शीघ्र ही मालूम हो गया कि वह देवी जो हृदय से मेरी पूजा करती है शारंधा है। परंतु कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि चंपत राय को मुग़ल बादशाह का आश्रित होना पड़ा। वे अपना राज्य अपने भाई पहाड़ सिंह को सौंपकर दिल्ली चले गए। यह शाहजहां के शासनकाल का अंतिम भाग था। शहजादा दरासी को राजकीय कार्यों को संभालते थे। युवराज की आंखों में सील था और चित्त में उदारता। उन्होंने चंपत राय की वीरता की कथाएं सुनी थी, इसलिए उनका बहुत आदर सम्मान किया और कालपी की बहुमूल्य जागीर उनको भेंट की, जिसकी आमदनी 9 लाख थी। यह पहला अवसर था कि चंपत राय को आए दिन के लड़ाई झगड़े से निवृत्ति मिली और उसके साथ ही भोग विलास का प्राबल्य हुआ। रात दिन आमोद प्रमोद की चर्चा होने लगी। राजा विलास में डूबे, रानियां जराऊ गहनों पर रीझी, मगर शारंधा इन दिनों बहुत उदास और संकुचित रहती। वह इन रहस्यों से दूर दूर रहती। वे नृत्य और गान की सभाएं उसे सूनी प्रतीत होती। एक दिन चंपत राय ने शारंधा से कहा, सारन, तुम उदास क्यों रहती हो? मैं तुम्हें कभी हंसते नहीं देखता। क्या तुम मुझसे नाराज हो? शारंधा की आंखों में जल भर आया। बोली, स्वामी जी, आप क्यों ऐसा विचार करते हैं? जहाँ आप प्रसन्न हैं वहाँ मैं भी खुश हूँ। चंपत राय बोले, मैं जब से यहाँ आया हूँ मैंने तुम्हारे मुख कमल पर कभी मनोहारिणी मुस्कुराहट नहीं देखा। तुमने कभी अपने हाथों से मुझे वीरा नहीं खिलाया, कभी मेरी पाग नहीं संभारी, कभी मेरे शरीर पर शस्त्र न सजाए, कहीं प्रेमलता मुरझाने तो नहीं लगी। शारंधा बोली, प्राणनाथ, आप मुझसे ऐसी बात पूछते हैं जिसका उत्तर मेरे पास नहीं है। यथार्थ में इन दिनों मेरा चित्त उदास रहता है। मैं बहुत चाहती हूँ कि खुश रहूँ, मगर बोझ सा हृदय पर धरा रहता है। चंपत राय स्वयं आनंद में मग्न थे, इसलिए उनके विचार में शारंधा को असंतुष्ट रहने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता था। वे भौहें सिकोड़ कर बोले, मुझे तुम्हारे उदास रहने का कोई विशेष कारण नहीं मालूम होता। ओरछे में कौन सा सुख था जो यहाँ नहीं है? शारंधा का चेहरा लाल हो गया। बोली, मैं कुछ कहूँ, आप नाराज तो ना होंगे? चंपत राय, नहीं, शौक से कहो। शारंधा, ओरछे में मैं एक राजा की रानी थी। यहाँ मैं एक जागीरदार की चेरी हूँ। ओरछे में मैं वह थी जो अवध में कौशल्या थी। यहाँ मैं बादशाह के एक सेवक की स्त्री हूँ। जिस बादशाह के सामने आज आप आदर से सिर झुकाते हैं, वह कल आपके नाम से कांपता था। रानी से चेरी होकर भी प्रसन्नचित होना मेरे बस में नहीं। आपने यह पद और ये विलास की सामग्रियाँ बड़े महंगे दामों मोल ली है। चंपत राय के नेत्रों पर से एक पर्दा सा हट गया। वे अब तक शारंधा की आत्मिक उच्चता को न जानते थे। जैसे वे माँ बाप का बालक माँ की चर्चा सुनकर रोने लगता है,
उसी तरह ओरछी की याद से चंपत राय की आंखें सजल हो गई। उन्होंने आदर युक्त अनुराग के साथ सारंधा को हृदय से लगा लिया। आज से उन्हें फिर उसी उजरी बस्ती की फिक्र हुई जहाँ से धन और कृति की अभिलाषाएं खींच लाई थी। चौथा, माँ अपने खोए हुए बालक को पाकर निहाल हो जाती है। चंपत राय के आने से बुंदेलखंड निहाल हो गया। ओरछे के भाग जागे, नौबतें झड़ने लगी और फिर सारंधा के कमल नेत्रों में जातीय अभिमान का आभास दिखाई देने लगा। यहाँ रहते रहते महीनों बीत गए। इस बीच में शाहजहाँ बीमार पड़ा। पहले से ईर्ष्या की अग्नि दहक रही थी। यह खबर सुनते ही ज्वाला प्रचंड हुई। संग्राम की तैयारियां होने लगी। शहजादे मुराद और मोद्दीन अपने अपने दल सजाकर दक्षिण से चले गए। वर्षा के दिन थे। उर्वरा भूमि रंग बिरंग के रूप भरकर अपने सौंदर्य को दिखाती थी। मुराद और मोद्दीन उमंगों से भरे हुए कदम बढ़ाते चले आ रहे थे। यहाँ तक कि धौलपुर के निकट चंबल के तट पर आ पहुँचे, परंतु यहाँ उन्होंने बादशाही सेना को अपने शुभागमन के निमित्त तैयार पाया। शहजादे अब बड़ी चिंता में पड़े। सामने आगम्य नदी लहरें मार रही थी। किसी योगी के त्याग के सदृश विवश होकर चंपत राय के पास संदेश भेजा कि खुदा के लिए आकर हमारी डूबती हुई नाव को पार लगाइए। राजा ने भवन में जाकर सारंधा से पूछा, इसका क्या उत्तर दूं? सारंधा, आपको मदद करनी होगी। चंपत राय, उनकी मदद करना दारासिकों से बैर लेना है। सारंधा, यह सत्य है, परंतु हाथ फैलाने की मर्यादा भी तो निभानी चाहिए। चंपत राय, प्रिय, तुम्हें सोचकर जवाब नहीं दिया। सारंधा, प्राणनाथ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि यह मार्ग कठिन है और अब हमें अपने योद्धाओं का रक्त पानी के समान बहाना पड़ेगा, परंतु हम अपना रक्त बहाएंगे और चंबल की लहरों को लाल कर देंगे। विश्वास रखिए कि जब तक नदी की धारा बहती रहेगी वह हमारे वीरों की कीर्तिमान करती रहेगी। जब तक बुंदेलों का एक भी नाम लेवा रहेगा, ये रक्त बिंदु उसके माथे पर केसर का तिलक बनकर चमकेगा। वायुमंडल में मेघराज की सेनाएं उमड़ रही थी। ओरछे के किले से बुंदेलों की एक काली घटा उठी और वेग के साथ चंबल की तरफ चली। प्रत्येक सिपाही वीर रस से झूम रहा था। सारंधा ने दोनों राजकुमारों को गले से लगा लिया और राजा को पान का वीरा देकर कहा, बुंदेलों की लाज अब तुम्हारे हाथ है। आज उसका एक एक अंग मुस्कुरा रहा है और हृदय हुलसित है। बुंदेला की यह सेना देखकर शहजादे फूले न समाये। राजा वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि से परिचित थे। उन्होंने बुंदेला को तो एक आड़ में छिपा दिया और शहजादों की फौज को सजाकर नदी के किनारे किनारे पश्चिम की ओर चले। दारासिकों को भ्रम हुआ कि शत्रु किसी अन्य घाट से नदी उतरना चाहता है। उन्होंने घाट पर से मोर्चे हटा लिए। घाट में बैठे हुए बुंदेल उसी ताक में थे। बाहर निकल पड़े और उन्होंने तुरंत ही नदी में घोड़े डाल दिए। चंपत राय ने शहजादा दारासिकों को बुलवाकर अपनी फौज घुमा दी और वह बुंदेलों के पीछे चलता हुआ उसे पार उतर लाया। इस कठिन चाल में 7 घंटों का विलंब हुआ, परंतु जाकर देखा तो 700 बुंदेलों की लाशें तड़प रही थी। राजा को देखते ही बुंदेलों की हिम्मत बंध गई। शहजादों की सेना ने भी अल्लाह हो अकबर की ध्वनि के साथ धावा किया। बादशाही सेना में हलचल पड़ गई। उनकी पंक्तियां छिन्न भिन्न हो गई। हाथों हाथ लड़ाइयाँ होने लगी। यहाँ तक कि शाम हो गई। रणभूमि रुधिर से लाल हो गई और आकाश में अंधेरा हो गया। घमासान की मार हो रही थी। बादशाही सेना शहजादों को दबाए आती थी। अकस्मात पश्चिम से फिर बुंदेलों की एक लहर उठी और इस वेग से बादशाही सेना की पुष्ट पर टकराई
कि उसके कदम उखड़ गए। जीता हुआ मैदान हाथ से निकल गया। लोगों को कुतूहल था कि यह देवी सहायता कहाँ से आई। सरल स्वभाव के लोगों की धारणा थी कि यह फतह के फरिश्ते हैं, शहजादों की मदद के लिए आए हैं। परंतु जब राजा चंपत राय निकट गए तो सारंधा ने घोड़े से उतरकर उनके पैरों पर सिर झुका दिया। राजा को असीम आनंद हुआ। यह सारंधा थी। समर भूमि का दृश्य इस समय अत्यंत दुखमय था। थोड़ी देर पहले जहाँ सजे हुए वीरों के दले थे, वहाँ अब बेजान लाशें तड़प रही थी। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के लिए अनादि काल से ही भाइयों की हत्या की है। अब विजयी सेना लूट टूट पड़ी। पहले मर्द मर्दों से लड़ते थे, वह वीरता और पराक्रम का चित्र था। यह नीचता और दुर्बलता की ग्लानिप्रद तस्वीर थी। उस समय मनुष्य पशु बना हुआ था और वह पशु से भी बढ़ गया था। इस नोच खसोट में लोगों को बादशाही सेना के सेनापति वाली बहादुर खां की लाश दिखाई दी। उसके निकट उसका घोड़ा खड़ा हुआ और अपनी दुम से मक्खियाँ उड़ा रहा था। राजा को घोड़ों का शौक था। देखते ही वह उस पर मोहित हो गया। यह इराकी जाति का अति सुंदर घोड़ा था, एक एक अंग सांचे में ढला हुआ। सिंह की सी छाती, चीते की सी कमर। उसका यह प्रेम और स्वाभाविक देखकर लोगों को बड़ा कुतूहल हुआ। राजा ने हुक्म दिया, खबरदार इस प्रेमी पर कोई हथियार न चलाए, इसे जीता पकड़ लो। यह मेरे अस्तबल की शोभा बढ़ाएगा। जो इसे मेरे पास ले आएगा उसे धन से निहाल कर दूंगा। योद्धागण चारों ओर से लपके, परंतु किसी को साहस न होता कि उसके निकट जा सके। कोई पुचकार रहा था, कोई फंदे में फंसाने की फिक्र में था, पर कोई उपाय सफल न होता था। वहाँ सिपाहियों का मेला सा लगा हुआ था। तब सारंधा अपने खेमे से निकली और निर्भय होकर घोड़े के पास चली गई। उसकी आंखों में प्रेम का प्रकाश था, छल का नहीं। घोड़े ने सिर झुका दिया। रानी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और वह उसकी पीठ सहलाने लगी। घोड़े ने उसके अंचल में मुख छुपा लिया। रानी उसकी रास पकड़कर खेमे की ओर चली। घोड़ा इस तरह चुपचाप उसके पीछे चला मानो सदैव से उसका सेवक है। पर बहुत अच्छा होता है कि घोड़े ने सारंधा से भी निष्ठुरता की होती। यह सुंदर घोड़ा आगे चलकर इस राज परिवार के निमित्त स्वर्ण जटित मृग साबित हुआ।